students, welcome to e-learning class of Pioneer Coaching। पिछले क्लास में पिंच ऑफ स्नफ चल रहा है जिसमें नानू काका जो है वो सोहनलाल रतीराम के यहाँ जाते हैं और उनको वहाँ पता चल जाता है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी लड़की की शादी निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ वो सोहनलाल से अपना वादा कर देते हैं कि हजरत बरकत अली के पास हम आपके लड़के का पैरवी कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। और वहाँ से वो चल देते हैं, उनको एक और मसाला वहाँ मिल जाता है। तब वहाँ से अब आगे चलिए। We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day। यानी नानू काका जब सोहनलाल रतीराम से फिर प्रॉमिस जब कर दिए कि आज ही मतलब हम लिख देंगे हजरत बरकत अली को, तो हम लोग वहां से प्रस्थान कर गए। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were going to him from the port। ठीक है, जब हम लोग वहां से प्रस्थान किए तो मैंने देखा कि जो सेक्रेटरी नानू काका की पहले बात नहीं सुन रहा था, तो मैंने देखा कि सोहनलाल रतीराम और वो सेक्रेटरी दोनों जने वहाँ बालकोनी में, वहाँ पोर्टिको में दोनों जने नानू काका के सामने सिर झुका के खड़ा था लोग। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was creepy again। नानू काका उस शाम एकदम शांत थे, ठीक है, और खाना खा के सवेरे ही वो सोने चले गए, लेकिन अगली सुबह वो फिर चहक रहे थे, एकदम खुश थे। We are going to the minister's house this morning, he announced। नानू काका ने घोषणा किया कि हम लोग मिनिस्टर के घर आज सब सुबह चल रहे हैं। Not me, please uncle, I appealed। मैंने अपील किया कि अंकल मैं नहीं, खाली आप जाएंगे। He inhaled some snuff before he spoke, and by that time he seemed to have forgotten what I had said। यानी उन्होंने थोड़ा नोस लेके इनहेल कर लिया, सुड़क लिया, और उसके बाद ऐसा लगा कि हमने जो कुछ भी उनसे कहा वो सारा बात वो भूल गए हैं। This car of yours, too old, too small। नानू काका ने कहा कि ये जो तुम्हारी कार जो है ये बहुत पुरानी और बहुत छोटी है। We will need something much more impressive। You noticed how that secretary treated us coldly at first। यानी हम लोगों को वहाँ चलने के लिए बहुत एक आकर्षक कार की आवश्यकता है। तुमने देखा कि शुरू में हम लोग सोहनलाल के यहाँ गए तो सेक्रेटरी किस तरह से कोल्ड व्यवहार हम लोगों के साथ कर रहा था, गर्मजोशी नहीं दिखा रहा था। If we had gone in a bigger car, he would have been quite different। अगर हम लोग किसी बड़े कार से अगर गए होते तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार एकदम भिन्न होता, बदला होता। What about a taxi? तो लेखक पूछा कि अंकल टैक्सी के बारे में क्या विचार है। No, not a taxi, a private car driven by a elaborate chauffeur, the bigger the better। यानी नानू काका ने कहा कि नहीं, टैक्सी नहीं, प्राइवेट कार चाहिए, और वो भी बड़ा और आकर्षक सुंदर होना चाहिए, और उसमें वर्दीधारी ड्राइवर भी होना चाहिए, और कार बड़ा और अच्छा होना चाहिए। I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession। I told नानू काका about it। तभी मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित आदमी, जान पहचान के आदमी, जिनके पास एक बहुत बड़ा सुंदर विदेशी कार था, उसको पिछले कुछ महीनों से वो उस कार को बेचना चाहते थे। तो जब मुझे याद आया तो मैंने नानू काका को उसके बारे में बतलाया। That's it, we will take it out for a brief trial, he suggested breezily। यानी नानू काका हल्का सांस लेते हुए बोले, भाई एकदम ठीक हो गया, अब हम लोग उसी का खरीदार बन के चलेंगे
और उसको ट्रायल में घुमाने के लिए ले चलेंगे और घूम घूम के लेके उसको वापस कर देंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स। मैंने कहा कि मैं श्योर हूं कि ऐसा हो सकता था, बशर्ते हम लोग उसको असली खरीदार लगें। बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग लगेंगे? दीज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, क्योंकि ये जो मोटर कार के दलाल जो होते हैं वो धनी मनी लोगों को 1 मील दूर से ही महक लेते हैं। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। नानू काका ने कहा कि ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। 1 मील से वो महक लेता है लोग, नजदीकों से नहीं पता चलेगा, तो ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम खाली उसका डिटेल हमको दे दो, उसके बारे में हमको बतला दो, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट दिस लेवरेज सफर, आई आस्क्ड। तो मैंने कहा कि और वर्दीधारी ड्राइवर का क्या होगा? कार तो मान लीजिए हम लोग चलकर वो ले लेंगे, लेकिन वर्दीधारी ड्राइवर आप कह रहे हैं कि उसमें होना चाहिए, तो वर्दीधारी ड्राइवर कहाँ से आएगा? वो कौन बनेगा? यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लंडली। नानू काका ने नम्रता पूर्वक कहा कि वो निश्चित रूप से वर्दीधारी ड्राइवर तुम बनोगे। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees। उसके बाद नानू काका अपना चेकबुक निकाले और उस पर 1000 रुपया का चेक भर दिए। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his। उसके बाद वो उस चेक को एकदम बारीकी से मोड़े और अपने कोट के अंदर के पॉकेट में उसको रख दिए। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुला दिया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम। तो मैंने धोबी को बुला दिया, अंकल उसको कोट दे दिए और उसको बुलाकर लेकर गए बाहर, ठीक है, और उससे कुछ बात किए। देन वी ड्रोव ओवर द सिका ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ड्राइव आउट द कार वी हैड इन माइंड। यानी उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी से सिका ऑटो डीलर से यानी उस कार वाले के यहाँ गए और नानू काका ने उससे पूछा कि जो कार मैंने खरीदने का हम लोगों को मन है, क्या उसको हम ट्रायल में घुमाने के लिए ले जा सकते हैं? We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other। अभी हम लोग उसी का ऑटो डीलर के मैनेजर से बातचीत कर ही रहे थे, तभी वो धोबी जो था वो दौड़ते हुए वहाँ आया, जिसके एक हाथ में नानू काका का वो पुराना कोट था और दूसरे हाथ में वो चेक लहरा रहा था। ओहो, देयर यू आर, ही पेंटेड। वो कहा, ओ वहाँ हो आप लोग, वो हाँफते हुए बोला, लुक व्हाट यू हैव लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। देखिए आपने अपने इस कोट में क्या छोड़ दिया है। नानू काका held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times। नानू काका हाथ बढ़ाकर वो चेक ले लिए और कई बार अपना जीभ चलाया, यानी कुछ कहे। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं भी कैसा लापरवाह। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अक्सर मैं इस तरह का काम कर दिया करता हूँ। बियरर चेक टू एनीवन कुड हैव कैश्ड इट। उसमें भी देखो ना, बियरर चेक है, कोई भी आदमी इसको कैश करवा सकता था। हियर माई गुड मैन, ही सेड टू द धोबी, हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू। उन्होंने धोबी से कहा कि मेरे अच्छे आदमी, ये तुम्हारा इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ईमानदारी जैसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक। और नानू काका ने उस धोबी को एक 2 रुपये का नोट इनाम में दिया और उसका पीठ थपथपा दिया। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार। यानी धन के इस दिखावे के बाद
कार हासिल करना एकदम आसान हो गया। I drove wearing my white Jodhpur coat and the orange turban, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch what he was supposed to be a hereditary pandit from a princely estate. ठीक है, यानी कहता है कि धन के इस दिखावे के बाद कार हासिल करना एकदम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ नानू काका एक तीर से दो शिकार कर गए थे। एक तरफ उन्होंने अपने धन का डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया कि अक्सर इस तरह का काम मुझसे हो जाता है, 1000 रुपये का चेक धोबी को दे देते हैं धोने के लिए कपड़े में के साथ। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ईमानदारी से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कार हासिल अब करना एकदम उसको आसान हो गया। लेखक लिखता है कि मैं अपना जोधपुर कोट पहनकर और एक ऑरेंज रंग का पगड़ी बांधकर मैं गाड़ी ड्राइव करने लगा, चलाने लगा, और नानू काका एकदम अपना वेशभूषा एक राजवाड़े का पंडित जैसा बनाकर पूरा आराम से बैठ गए। We drove to the minister's house and the servants and the secretary first around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book। यानी हम लोग गाड़ी लेकर मिनिस्टर के घर पहुंचे और वहां नौकर और सेक्रेटरी जो थे वो सब नानू काका के इर्द गिर्द घेर लिए, ठीक है। लेकिन नानू काका ने अपना काम बताने से इनकार किया। किस लिए वो गए थे ये नहीं वो बताए और सीधे वो विजिटर्स बुक का डिमांड कर दिए। विजिटर्स बुक क्या होता है? मंत्रियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ विजिटर्स बुक होता है। जैसे मान लीजिए कि हम वहाँ गए और नेताजी पता चला कि अमेरिका चले गए, तो हम वो आएंगे एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह रुकेंगे, तो वहाँ एक विजिटर्स बुक, एक डायरी या एक रजिस्टर रखा रहता है। अगर उनसे नहीं मिल पाए आप तो आप अपना बात लिख दीजिए, अपना आता पता लिख दीजिए। जब वो आएंगे तो देखेंगे कि आप कौन आदमी आया है इस पीरियड में और क्या काम लिखा है, उनको जरूरी लगेगा तो करेंगे। तो वहीं नानू काका जो थे वो विजिटर्स बुक मंगवाए। I have just come to make a formal call, he announced। उन्होंने, नानू काका ने ये कहा कि मैं यहाँ एक औपचारिकता पूरा करने के लिए औपचारिकता बस यहाँ मैं आया हूँ। I have no wish to disturb the minister। मंत्री को डिस्टर्ब करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। It is just a formality that we in the old princely estate still observe। ये केवल एक औपचारिकता है जो हम पुराने राजवाड़ों के लोग आज भी इसको निभाते हैं। His Highness is a great stickler for these courtesies। हमारे जो महाराज जो हैं इन सब चीज़ों के प्रति उनको बड़ी आस्था है, विश्वास है। They brought the visitors book। वो लोग visitors book लाए। And I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninnor। यानी वो लोग विजिटर्स बुक लाए और मैंने देखा कि नानू काका पूरे उभरे हुए अक्षरों में अपना नाम लिखे और अपना ओहदा लिखे। ओहदा क्या लिखे कि हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। निन्नौर के महाराजा के खानदानी पंडित। एंड एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में वो अपना दिल्ली का पता लिख दिए जिसमें मेरा पता लिख दिए। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वेयर इन ए टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली। ठीक है, यानी बिना कोई शब्द बोले ऐसा प्रतीत हुआ कि वो माने काफी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में है, जल्दबाजी में है। वो निकल कर आए, गाड़ी में बैठ गए और जोर से बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस। अब तुम मुझे महाराजा सुतकता के महल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी। क्योंकि जो भी कुंडलियां हमको मिली हैं देखने के लिए, उन सब को हमें वापस कर देनी है। As the car turned round off the gate, I glanced backwards and saw a huge dark khadar-clad figure peering at us from the upper story window।
जैसे ही कार गेट से मुड़ी, बैक मिरर में मैंने देखा कि ऊपरी मंजिल के खिड़की से एक काला कलूटा खद्दरधारी आदमी हम लोगों को देख रहा था। We had just finished tea and we were trying to break the new kitten, which had just made a puddle on the floor, when the car with a white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see me. यानी वहां से आकर हम लोग अभी चाय खत्म ही किए थे और बिल्ली का बच्चा जो फर्श गंदा कर दिया था उसको हम लोग साफ करने अभी जा ही रहे थे, तभी मैंने देखा कि एक बड़ा कार हमारे दरवाजे के सामने आकर रुका, जिस पर एक व्हाइट ट्रायंगल यानी उजला त्रिभुज बना हुआ था, लगा हुआ था। और ठीक है, और नानू काका हाथ जोड़े हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उस कार में से वेलफेयर मिनिस्टर बाहर निकलते हैं। तो नानू काका उनकी अगुवाई करने के लिए हाथ जोड़े आगे बढ़ते हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे हिज मिशन अकम्प्लिश्ड। नानू काका का आने का जो उद्देश्य जो था वहां वो कल उनका पूरा हो गया। मंत्रियों से मिलने का उनका उद्देश्य पूरा हो गया। I never found out what it was that he wanted to see the minister about. लेखक कहता है कि मुझे कभी ये आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर क्या वजह थी कि नानू काका मंत्रियों से मिलना चाहते थे। Also I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been without 100 miles of the place called Minnor. Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall off place. ठीक है, तो लेखक कहता है कि मुझे ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वजह क्या थी कि नानू काका मंत्रियों से मिलना चाहते थे। और इस पर भी मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उस मंत्री को इस बात का पता चलेगा कि अंकल नानू काका को निन्नौर से कोसों का कोई संबंध नहीं है, तब क्या हुआ। नानू काका ने तो जाकर वहां लिख दिया कि निन्नौर के महाराजा के खानदानी पंडित हैं, और जब मंत्री को ये पता चलेगा कि निन्नौर से इनका कोई संबंध ही नहीं है, तब क्या होगा। लेकिन लेखक जो था और उसको नानू काका के एबिलिटी पर कहीं शक नहीं था। उसको ये मालूम था कि नानू काका में इतनी एबिलिटी जरूर थी, योग्यता थी कि नानू काका चाहे कोई भी परिस्थिति बनती उसको वो अपने अनुसार उसको सोल्व कर सकते थे, अपने अनुसार उसको घुमा सकते थे, और कोई नानू काका का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. इसीलिए लेखक ये चाहता है कि आगे से अगर इस तरह की घटना हो, यानी नानू काका अगर हमारे यहाँ आए, तो बेहतर हो कि हम इस जगह से कहीं दूर ही रहें, हम यहाँ नहीं रहें, क्योंकि यहाँ रहने पर नानू काका अपना गुड़ खिलाकर चले जाएंगे और हमको अगर फंसना होगा तो हम भी फंस जाएंगे। इसीलिए लेखक ये चाहता है कि आगे से अगर नानू काका आए तो हम इस जगह से कहीं दूर ही रहें। ठीक है, तो ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बड़बोला है। ठीक है, बड़बोला है और अपने बड़बोलाई के आधार पर जिस तरह से वो चाहता है, जिससे मिलना, जो काम करना, वो सारा काम उसका हो जाता है। समाज में आज के डेट में भी इस तरह के बहुत सारे नानू काका भरे पड़े हैं जो हकीकत में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अपने बड़बोलाई के आधार पर समाज में एकदम ऊपर छाए रहते हैं, लोगों पर अपना प्रभाव जमाए रहते हैं। ये है स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ की। आशा करते हैं आप समझ ही गए होंगे। अब इसका ग्लोसरी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें आगे आपको बतलाई जाएंगी। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।